Yeah, welcome to all in my amazing lecture. So today we start the class. First of all, we take a quick recap. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने मास के बारे में पढ़ा था. पहले लेक्चर में मास के बारे में पढ़ा था. वो क्या होता है? मैटर कंटेंट इन अ बॉडी. मैं जल्दी आपको क्विक रिकैप करा दे रहा हूँ जल्दी. उसके बाद हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको चीजें याद रहे. मैटर कंटेंट इन अ बॉडी. ठीक है, तो कितना मैटर आता है एक बॉडी में, उसको क्या कहते हैं भाई? मास कहते हैं. और मैटर क्या होता है भाई? उसके पास स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, कुछ ना कुछ मास है, हमारे सेंस ऑर्गन द्वारा फील किया जा सकता है, वो अपना मैटर होता है. और एक्चुअली आप उसकी फील ले सकते हैं मैटर की एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से. मैं आपको बता चुका हूँ. सिंपल सी बात ये है, क्या मास क्या है? मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, उसे हम कहते हैं मास. भाई मास की यूनिट क्या होती है? मास की जी गुड मॉर्निंग. लेट आए आप? कोई नहीं. ठीक है, अब जो ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं अब तक. हमने केवल ये बताया, जो हम रिकैप कर रहे हैं आपको बता दें. हम लोग रिकैप कर रहे हैं जो पहले से हमने पढ़ा था उसी का. तो देखिए, हमने बात कर लिया मास क्या होता है, मैटर कंटेंट इन अ बॉडी. यूनिट बता दी जल्दी से. यूनिट क्या होता है? कोई बताइए, यूनिट बताइए. केजी. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. यूनिट आपको पता है केजी. ठीक है ना, तो हम जल्दी देख लेते हैं आगे. अब उसके बाद हम बात करते हैं. आपको एक्चुअली मैं चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. केवल ऊपर हम लोग देख रहे हैं चीज़ें क्या होती है. ठीक है, और बाकी आप इसमें ग्राम, क्विंटल, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो. क्यों बताया ना मैंने? मैट्रिक टन, mg, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई. या ओके. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास. मेजरमेंट ऑफ मास से मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी. मेजरमेंट ऑफ मास में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी. पहली क्या बताई थी भाई मैंने आपको? फिर बताना चाहेगा पहली क्या बताई थी? बीम बैलेंस बताई थी पहली भाई, और दूसरी बताई थी फिजिकल बैलेंस. फिजिकल बैलेंस. बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे. ठीक है, पहली बीम बैलेंस है, दूसरी फिजिकल बैलेंस. आखिर मेजरमेंट ऑफ मास मतलब क्या होता है कि मैंने एक वर्ड कहा था आपको, याद रखिए. कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड मास से. कैसे मेजरमेंट करते हैं? मेजरमेंट क्या होता है? तो मैंने कहा था कंपैरिजन. जो कंपैरिजन वर्ड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. कंपैरिजन वर्ड, ठीक है ना. हम कंपेयर करेंगे किसी भी एक स्टैंडर्ड मास से, उस तरह मेजर करेंगे किसी भी चीज़ का मास. पहला भाई अपने पास ये बीम बैलेंस, दूसरा फिजिकल बैलेंस. बीम बैलेंस से मैंने क्या कहा था कि एक ऐसी मैंने भाई आर्ट बनाई दी थी. आर्ट मैंने एक ऐसी बनाई थी. ठीक है, ऐसे करके. ठीक है, सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही बता रहे हैं. एक्चुअली इसमें क्या है कि हम क्या रखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर होता है. ठीक है, हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रखते हैं. एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, या बिल्कुल यहाँ पे दो इक्वल वेट्स रखते हैं. उस टाइम पे ये क्या होना चाहिए? रॉड एकदम सीधा होगा और ये पॉइंटर एकदम ऐसा वर्टिकल होगा. रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल और पॉइंटर वर्टिकल है. अब पॉइंटर वर्टिकल होगा तो क्या हो जाएगा भाई अपना? वो डिफाइन करेगा कि इस पे इक्वल वेट रखे हुए हैं. ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है. समझ में आ रहा है? ये बता चुके हैं, केवल रिकैप कर रहे हैं. ठीक है ना, हमने इक्वल मासेस को रखा तो अपना ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है. फिजिकल बैलेंस मैंने क्या कहा था भाई? फिजिकल बैलेंस मैंने कहा था बहुत हाई एक्यूरेसी मेजर करने के लिए. हाई एक्यूरेसी मेजर करता है. पहला पॉइंट मैंने कहा था. दूसरा पॉइंट क्या कहा था भाई? लेबोरेटरी में यूज करते हैं. और बाकी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो आपको आई थिंक याद होगी. साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. तो भाई ज्वेलरी शॉप में यूज होता है. ज्वेलरी शॉप. ठीक है, इतनी बातें क्लियर है क्या? तो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा. ठीक है ना. अब देखिए वेट, हम मतलब कि अभी जब पूरा बोर्ड हो जाए ना, पूरा बोर्ड में लिख दूं तब लीजिएगा. ठीक है, तो अब देखिए आगे. देखिए वेट क्या होता है भाई? मैंने वेट क्या कहा था भाई? वेट क्या भाई? फोर्स एक्सर्टेड. Force exerted on a body by Earth. फिर आप कह लो ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर आप ग्रेविटी कह लो, कुछ भी कह लो. मतलब हमारे अर्थ के द्वारा जो फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसी को हम कह देंगे वेट. सिंपल सी बात है. ठीक है, अब देखिए यूनिट क्या बताई थी हमने? यूनिट कही थी न्यूटन होती है. यूनिट क्या बताई थी? न्यूटन बताई थी ना. सीरियस में लिखेंगे तो भाई डाइन भी लिख सकते हैं. ये बताया था ना आपको. क्या सबको आवाज आ रही है मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छे. हमने इसकी बात की थी, फिर हमने केजीएफ की.
हमने केजीएफ की बात की थी, हमने जीएफ की बात की थी, सारी यूनिट होती है, ठीक है। ठीक है, तो वो एक्सैक्टली वाला बॉडी बाई ठीक है। उसके बाद देखिए फीचर्स ऑफ एक्यूरेट बीम बैलेंस। फीचर्स ऑफ एक्यूरेट बीम बैलेंस, बीम बैलेंस का फीचर्स क्या होते हैं? तो हमने कहा था ये जो पैंस है ना, ये दोनों पैंस है, पैंस होते हैं इक्वल मास के। पैंस कैसे होते हैं भाई? दोनों इक्वल मास के होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, आपको चीजें याद आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छे। और भाई ये जो होता है ना, ये डिस्टेंस पॉइंटर से ये डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होता है, ये इक्वल होता है। 2 हॉरिजॉन्टल रॉड्स आर इक्वल, 2 हॉरिजॉन्टल रॉड्स का इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 हॉरिजॉन्टल रॉड कैसे होते हैं भाई? इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल लेंथ। ये हॉरिजॉन्टल रॉड मतलब कहने का पॉइंटर से लेके इधर और पॉइंटर से लेके इधर, ठीक है। ये दो अपने दो हॉरिजॉन्टल रॉड क्या होंगी? इक्वल लेंथ की होंगी। फिर तीसरा पॉइंट हमने क्या कहा? तो भाई स्ट्रिंग का मास और लेंथ इक्वल होगा। स्ट्रिंग का मास और लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। स्ट्रिंग का मास और क्या भाई? लेंथ। स्ट्रिंग का मास और लेंथ क्या होगा भाई? इक्वल होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है क्या? और देखिए चौथा पॉइंट भी तो हमने बताया था ना। जब चौथा पॉइंट क्या बताया था हमने भाई? हॉरिजॉन्टल रॉड होगा जब कुछ भी नहीं रखेंगे। हॉरिजॉन्टल रॉड when nothing placed, when nothing placed। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वो भी लिख देते हैं, वो हम बता चुके हैं एक बार ना पहले, इसको हम रिपीट नहीं करना चाह रहे थे। देखिए सिंपल सी बात है, पैंस इक्वल मास के 2 हॉरिजॉन्टल रॉड बाई इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग इक्वल मास लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रॉड क्या होना चाहिए? मतलब रॉड हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए जब कुछ भी नहीं रखा है, और पॉइंटर वर्टिकल होना चाहिए। इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कोई भी बैठ गया हो आपके सामने से, या जरूर लीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अब। अपना आज का भैया नया फ्रेश टॉपिक, मजा आने वाला है आज तो भाई। आज न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको पढ़ा के न्यूमेरिकल्स भी कराऊँ। अपना अगला टॉपिक क्या है भाई? स्प्रिंग बैलेंस। क्या है? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस तो बताना चाहेगा स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? एक मिनट रुकिए पहले, रुकिए। ओके ठीक है। ये आपने जो चीज़ बताई है बिल्कुल सही बताई है, इसमें मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करूंगा। लेकिन एक बार में कोई केवल एक ही लोग बोला करिए, एक ही बार में 3-4 लोग बोलेंगे तो मुझे कुछ भी सुनाई देगा नहीं, आप ठीक है ना? ओके ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो मैं पहले बात सबसे पहले फिगर बनाना चाहूँगा यहाँ पे, स्प्रिंग बैलेंस होता कैसा है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए फिगर ऐसा होता है कुछ ना कुछ। ये पॉइंट्स का फिक्स कर देते हैं, ये पॉइंट इसका क्या कर देते हैं भाई? फिक्स कर देते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट लटका देता हूँ ऐसे। मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये हुक है, इसका हुक है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे फिगर है, फिर इस पे स्केल्स बनेंगी, इस पे कुछ ना कुछ हम स्केल्स बनाएंगे अभी, देखिए आराम से, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग होती है ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे स्केल्स होंगी, स्केल्स, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे स्केल्स होंगी, ठीक है ना। देखिए ये अपने पास स्प्रिंग बैलेंस है, ये क्या है भाई? टोटल मेरे पास स्प्रिंग बैलेंस ऐसा कुछ ना कुछ इसका फिगर होता है, आपके बुक में जरूर दिया होगा स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है ना, ठीक है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस ये है जो, अच्छा ठीक है। इसका प्रिंसिपल देखिए क्या होता है। सबसे पहले मतलब कि आखिर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसमें करना क्या है? प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है भाई? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है ना। उसका प्रिंसिपल देखिए, पहले सुन लीजिए, आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, पहले समझा दे रहा हूँ। जब भी कोई चीज अपने को, हाँ ठीक है बिल्कुल आपने बताया था। इसमें देखिए करना क्या, मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ।
सबसे पहली बात इसमें, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं नहीं रखता हूँ, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे ढक लिया, कवर कर लिया, तो कोई ऑब्जेक्ट मैं नहीं रखता हूँ तो अपना जो पॉइंटर होगा ना, यहाँ पे अपना जो पॉइंटर होगा वो 0 पे होगा। ये जो पॉइंटर है अपने पास तो किसमें होगा भाई 0 पे होगा, ये पॉइंटर अपना 0 पे होगा। और जैसे ठीक है ना, जब कुछ भी नहीं रखेंगे तो पॉइंटर 0 पे होगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट, अब देखिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लटका दे रहा हूँ, ये क्या भाई अपना ऑब्जेक्ट है, और ये अपना भाई स्प्रिंग है, हर चीज लिख दे रहा हूँ। ये मेरे पास हमने स्केल बनाया, ये स्केल बनाया, ठीक है, और ये अपना हुक है यहाँ पे भाई, हर चीज डिनोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे अपने पास हो। तो जब भी कोई चीज़ पे आप रखेंगे ना, शुरुआत में पॉइंटर 0 होना चाहिए। और जब भी आप कोई चीज़ रखेंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे, नीचे खींचेगा, ये स्प्रिंग है ना, तो ये नीचे खींचेगा इसको, पुल डाउनवर्ड नीचे खींचेगा इसे, तो क्या होगा, पॉइंटर भी क्या आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा और कुछ ना कुछ हमने रीडिंग बताएगा। और जो ये रीडिंग बताएगा ना, वो रीडिंग किस चीज़ की होगी, जो यहाँ पे रीडिंग बताएगा वो रीडिंग मास की नहीं, वो रीडिंग वेट की होगी। वो रीडिंग किसकी होगी भाई, मास की नहीं, वो रीडिंग वेट की होगी। ये बात समझ में आ रहा है, वो रीडिंग वेट की होगी, मास की रीडिंग नहीं, वो रीडिंग वेट की होगी। देखिए देखिए, अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल क्या कह रहा हूँ भाई मैं, प्रिंसिपल क्या कह रहा हूँ, इसको स्प्रिंग को इधर लिख देते हैं ताकि यहाँ पे लिखने में कोई समस्या हो। ये समझ रहे हैं ना आप लोग, स्प्रिंग है, इसको इधर लिख देता हूँ मैं, इसको इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्प्रिंग है भाई, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिंसिपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने बोली अभी, व्हेन प्लेस्ड नथिंग, जब कुछ भी ऑब्जेक्ट हम नहीं लटकाएंगे, व्हेन प्लेस्ड नथिंग, व्हेन प्लेस्ड नथिंग, पॉइंटर ऑन 0, पॉइंटर ऑन 0, व्हेन प्लेस्ड नथिंग, पॉइंटर ऑन 0, पॉइंटर किस पे रहेगा भाई, 0 पे रहेगा, पॉइंटर 0 पे रहेगा, ठीक है। जब कुछ भी नहीं लटकाएंगे तो पॉइंटर क्या रहेगा भाई, 0 पे रहेगा, ठीक है। और देखिए इसमें पॉइंट देखिए क्या होगा भाई, ग्रेटर लोड, ग्रेटर लोड, जितना ग्रेटर लोड होगा उतना ज्यादा क्या होगी, मोर स्ट्रेचिंग, मोर स्ट्रेचिंग, मोर वेट। सिंपल सी बात देखिए क्या कह रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, अरे तो पॉइंटर 0 होगा, जब कुछ रखोगे नहीं तो कुछ वेट बताएगा ही नहीं, जब कुछ नहीं रखोगे तो पॉइंटर 0 होगा। और जैसे ही कुछ इसमें वेट रखोगे तो क्या होगा, पॉइंटर नीचे आएगा, कुछ ना कुछ रीडिंग बताएगी, जो रीडिंग बताएगी उसे हम देख लेंगे भाई, हमारे पास आँख है, आँख है ना हमारे पास, तो क्या करेंगे उस आँख से, अपनी आँख से क्या करेंगे, उसको देख लेंगे रीडिंग को, सिंपल सी बात है, जो रीडिंग बताएगी वे उसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, सिंपल इजी। देखिए और मैं क्या कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी भाई। मान लो मैं कोई छोटा ऑब्जेक्ट रखा हूँ तो भी हल्का सा स्ट्रेच हुआ, तो कोई और बड़ा ऑब्जेक्ट रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई और बड़ा रखूंगा तो यहाँ तक आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा रखेंगे वेट उतना ज़्यादा नीचे क्या होगा, स्ट्रेच होगा, उतना ज़्यादा नीचे क्या होगा, स्ट्रेच होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा भाई, जितना ज़्यादा लोड रखोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका वेट होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सर आ रही है, ठीक है ठीक है। इसमें मैं एक और पॉइंट डिनोट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैंने अभी क्या कहा था, ये मास नहीं वेट नापता है, वेट कैन बी मेजर्ड, वेट कैन बी मेजर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ अलग कलर से, वेट कैन बी मेजर्ड, इसको आपको ध्यान रखना है। वेट कैन बी मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। प्रिंसिपल क्या था भाई, जब कुछ भी रखोगे तो 0 पे होगा, जब वेट इस पे रखना चालू करोगे तो नीचे स्ट्रेच होगा, जितना ज़्यादा वेट रखोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा यहाँ से, और उतना ज़्यादा इसका वेट होगा, इससे हम क्या रखते हैं भाई, वेट का। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स कर लें, बहुत अच्छे। अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्प्रिंग बैलेंस का, ताकि हम उधर लेके यहाँ पे फिर कंजेस्टेड होगा थोड़ा सा। नहीं स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि अच्छा रहे, ताकि ग्रुप में आप डाल पाए, ग्रुप में भी भेज दीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट, ताकि हम मेरा टाइम वेस्ट ना हो स्क्रीनशॉट लेने में, और मैं आपको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे पाऊँ। ठीक है, बहुत अच्छे, ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई इतना अच्छा काम है ना, कुछ हो ही नहीं सकता। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, सुना होगा आप लोगों ने, क्यों? पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, मास ऑफ ए पैकेट, mass of a packet of rice
पैकेट ऑफ राइस इज 2 kg, इज 2 kg, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइंड इट्स वेट, फाइंड इट्स वेट, इसका वेट निकालना है भाई। और यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, जी की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से इसका वेट निकाल के बता दीजिए, जल्दी से वेट निकालिए। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो मैंने बहुत ही हलवा क्वेश्चन दिया। अभी एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा आपको। क्या मास ऑफ ए पैकेट ऑफ राइस इज 2 kg। एक भाई पैकेट है राइस का, उसका मास कितना है भाई? मेरे पास 2 kg है, मास है 2 kg। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, मास इक्वल टू भाई 2 kg। अपने को वेट निकालना है, अपने को ये देखो जी की वैल्यू मैंने दी हुई है, जी की वैल्यू मैंने क्या दिया आपको यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको वेट निकालना है, वेट निकालना है आपको। क्या निकालना है भाई? इसको वेट। जल्दी से कोई भी एक ही स्टूडेंट मुझे निकाल के दिखा दे। आप लोग सब लोग निकालिए, जल्दी से आंसर बताइए इसका। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताइए इसका। क्या 20 कुछ यूनिट होगी? 20 kg। अच्छा, आपका आंसर, ये मैं आपका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपका आंसर जो आपने दिया है ना, योर आंसर, योर आंसर आपका मैंने लिखा हुआ यहाँ पे। क्या आपने दिया भाई? 20 kg, 20 kg, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको फाइंड आउट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था भाई? क्या मिल, हाँ बताइए बताइए बताइए। अच्छा ठीक है, 19.6 न्यूटन ऑफ एयर है, ठीक है ठीक है। आगे देखिए, वेट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दिया तो भाई पहला आंसर। हाँ बताइए। बड़ा लंबा चौड़ा आंसर आपका आया भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए, इसको समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, बहुत हो गया, इसको समझते हैं। देखिए, मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था भाई, ये मैंने क्वेश्चन दिया, इसमें मास दिया हुआ है, ग्रेविटी मैंने अपनी तरफ से दी है, ग्रेविटी मैंने अपनी तरफ से आपको दिया हुआ है, आपको याद करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वेट इक्वल टू क्या होता है भाई? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई, ये फॉर्मूला मेरे पास बिल्कुल सही। को निकालना ही है, ये निकालना है अपने को, ये और ये दिया हुआ है। सिंपल सा वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या है? मास की जगह पे क्या है भाई? 2 kg है, मास है अपने पास 2 kg। ग्रेविटी कितना दिया हुआ है? ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी कितना दिया भाई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो 2 10 का क्या होता है भाई? 20। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? यहाँ पे यूनिट क्या लिखूँ इसकी? यूनिट, वेट की यूनिट क्या होती थी? न्यूटन। यहाँ पे जो आपने आंसर दिया है, यहाँ पे आंसर किसमें दिया है? ये गलत। और भाई ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अरे जिसने भी दिया था ठीक है, कोई बात नहीं, सबका आंसर यहाँ पे गलत क्या है जो रिपोर्ट किया गया है। सही आंसर क्या है भाई? अपने पास 20 न्यूटन। आंसर अपने पास है 20 न्यूटन। क्या क्या एक्सप्लेन करना चाह रही भाई आप? क्या एक्सप्लेन नहीं आपको समझ में आ रहा? तो यूनिट कैसे आया? अच्छा यूनिट कैसे आया, ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक्सप्लेन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समझ में आ गया वो भी ठीक है, जिसको नहीं आया मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको आ गया वो फिर से देख लीजिए। हमने आपको कहा था कि वेट की यूनिट होती है न्यूटन, इसमें भाई एसआई में कहा था, एसआई सिस्टम में कहा था ना, एसआई सिस्टम में। अब देखिए, हाँ मास की यूनिट होती है एसआई में केजी होती है, और जो अपनी ग्रेविटी की यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मास की यूनिट किसमें दी है? एसआई में दी हुई है, और ग्रेविटी की यूनिट भी दी हुई है एसआई सिस्टम में, तो क्या वेट की यूनिट भी आएगी एसआई सिस्टम में? सिंपल बात है। देखो हमने मास का यूनिट किसमें लिखा है? एसआई में लिखा है। इसका किस में लिखा है भाई? एसआई में लिखा है। जब एसआई को मल्टीप्लाई करोगे एसआई से, यूनिट किसमें आएगी? एसआई में आएगी। तो कहीं पहला तरीका समझने का ये हो गया कि यहाँ पे न्यूटन आएगा, ठीक है क्या? और देखिए, अगर जो अभी भी नहीं समझ में आया तो देखिए मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपको। देखिए एक और आपको भाई तरीका मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए किस चीज का सम? सम करके मतलब, अरे सम मतलब क्या? क्वेश्चन जो सॉल्व करने हमने वैल्यू पुट के आंसर आ गया। आप यूनिट की बात कर रहे हैं कि यूनिट को दिखाइए, सम करके तो वो दिखाने जा रहा हूँ आपको, उसको देखिए एक बार।
ठीक है। अरे सम मतलब क्या मतलब, इसको मैंने सॉल्व भी तो किया है, इसी को तो कहते हैं भाई सॉल्व करना। और किसको कहते हैं सॉल्व करना भाई? मैंने तो जिंदगी में यही देखा। और किसको कहते हैं भाई सॉल्व करना? जल्दी बता दो एक बार बता भाई। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे देखो आगे देखो। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, यूनिट। अच्छा देखिए एक बार, ठीक है मैं आपको बताता हूँ इसकी भाई न्यूटन क्या होती है भाई। इसको न्यूटन कैसे है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको देखिए भाई, मैंने क्या कहा था भाई, वेट इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। और जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था भैया फोर्स होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको उस टाइम समझाया था भाई कि वेट का जो यूनिट आता है वो न्यूटन क्यों आता है। देखो दोनों में क्या मास सेम आ रहा है, मास दोनों में है। और यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन है और यहाँ पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। तो ग्रेविटी मैंने क्या कहा था भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मतलब ग्रेविटी कुल मिला के एक तरह की एक्सेलरेशन है। ये जो अपने पास ग्रेविटी है ना, ये ग्रेविटी, ये एक तरह की एक्सेलरेशन है कुल मिला के, ठीक है ना। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और वेट इक्वल टू क्या होता है भाई, मास इनटू ये एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी होता है। मतलब ये दोनों फॉर्मूले लगभग सेम है। मतलब इन दोनों की यूनिट भी क्या आएगी, सेम आएगी। इन दोनों की यूनिट भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, देखिए फोर्स को किसमें लिखते हैं, देखिए भाई फोर्स इक्वल टू क्या भाई, मास है और ये क्या एक्सेलरेशन है। मतलब जो मास की यूनिट होगी उसको अगर मैं एक्सेलरेशन की यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स की यूनिट आ जाएगी। ध्यान सुनिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना उसे ध्यान से एकदम सुनिए, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना होने दीजिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। मैं मास की यूनिट को, मैं मास की जो यूनिट होगी उसको अगर मैं एक्सेलरेशन की यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या अपने पास फोर्स की यूनिट आ जाएगी क्या? मैं आपसे मास की यूनिट को एक्सेलरेशन की यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे भाई फोर्स की यूनिट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो देखिए मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई एक्सेलरेशन यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आया यूनिट इसकी फोर्स की। क्या ये यूनिट सही है? अरे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। क्या सहमत है इस बात से आप? अरे मैंने केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल यार, इतना इजी तो है। तो ये अपनी भाई फोर्स की यूनिट है, ये अपनी फोर्स की यूनिट है, ये अपनी फोर्स की यूनिट है। तो जो फोर्स और वेट तो बराबर ही है ना, फोर्स और वेट तो बराबर ही है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है भाई ले लीजिए, ठीक है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। देखो सिंपल सी बात कह रहा हूँ भाई, फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड होती है, वही होती है वेट की। अभी पहले जो चीज मैं समझा रहा हूँ ना उसको समझ लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा आराम से, एक बार देख लीजिए तो कैमरा भी सही हो जाएगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, जो फोर्स की अपनी यूनिट आई है ये आई है, और ये अपनी यूनिट होगी इसकी वेट की, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से देखो मैं केजी को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने 10 में, ये 2 से जो बच्चा कह रहा था भाई सम करके दिखा दिए, सम करके दिखा दिए, वो बच्चा देख ले यहाँ पे। वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। यहाँ पे वेट था, यहाँ पे मैंने मास की जगह पे क्या रखा, 2 kg रखा। मास की जगह पे मैंने यहाँ पे 2 kg रखा क्योंकि यहाँ पे दिया होगा 2 kg। और ग्रेविटी की जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इस पे क्वेश्चन में दिया हुआ था। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इस 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया 20 से, तो कितना है भाई, तो ये क्या हो गया भाई, 2 10 जा 20 हो गया ये, ठीक है। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू को इस न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 10 जा 20 हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो मास की यूनिट है, इस मास की यूनिट को मैंने इस एक्सेलरेशन की यूनिट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये देखिए ये अपनी किसकी यूनिट थी भाई, वेट की। ये भी अपनी किसकी यूनिट हो जाएगी, वेट की। और वेट की यूनिट होती क्या, न्यूटन, तो मैंने न्यूटन लिख दिया। क्या आपको समझ में आया? एक भी परसेंट पढ़ ले पड़ा क्या आपके? टाइम लिमिट खत्म होने वाली है क्या? नोटिफिकेशन आ रही है भाई? अच्छा कितना मिनट? अरे हेलो एक मिनट, क्या बात हो रही है भाई? जो जिससे भी ले रहा है क्लास कोई दिक्कत नहीं है। कितना मिनट बचा ये बता दीजिए आप मुझसे।
चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे पता है कितना टाइम बाकी है। ओके ओके ठीक है, मुझे पता, हेलो, मुझे पता है कितना मिनट है। आप देखिए पहले इधर देखिए, मैं जो समझा रहा हूँ आपको वो देखिए। मैंने आपको कहा भाई, जो भाई कह रहे थे वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, मैंने यहाँ पे वेट रखा, यहाँ पे मैंने क्या रखा, ग्रेविटी रखा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो आ गया है 20, और केजी को मैंने मल्टीप्लाई किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो यहाँ पे किसकी यूनिट आई भाई, यहाँ पे यूनिट किसकी आई भाई, वेट की यूनिट आई है। तो वेट की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो और मैंने आपको वेट की यूनिट क्या बताई थी, न्यूटन बताई थी। तो सिंपल सी बात है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है भाई, न्यूटन के बराबर है। सिंपल सी बात है। अपना यहाँ पे 20 न्यूटन आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई है? ठीक है ठीक है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे चले, कर रहा हूँ भैया। अच्छा बच्चा कह रहा है 1 मिनट बाकी, ऐसा है क्या? देखो तो नहीं अभी 6 मिनट बाकी है हमारे पास, 6 मिनट है अभी इस मीटिंग को खत्म होने के लिए। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आप केवल ऐसा करिए, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, कितना टाइम बचा है, क्या करना है, किसकी क्या प्रॉब्लम है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। आप केवल जो पढ़ा रहा हूँ उसको पहले आप लोग खुद से ट्राई करिए। नहीं समझ में आता है तो मैं वहाँ पे इसीलिए हूँ कि आपको नहीं आता तो बताने के लिए हूँ यहाँ पे, और किसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कोई कॉमेडी या फिर कुछ जोक करने के लिए नहीं आया। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। द वेट ऑफ ए बॉडी इज 9.8 kg, then find its mass. The weight of a body is 9.8 kg, find its mass. G इक्वल टू मैं क्या दे रहा हूँ आपको भाई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ भाई, मैंने आपको यहाँ पे दिया है वेट ऑफ ए बॉडी कितना है भाई, 9.8 kg है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई वेट कितना है भाई, 9.8 kg है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू मैंने कितनी दी हुई है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने पूछा क्या आपसे भाई, मैंने आपसे मास पूछा है। इसको जल्दी से 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए इसका, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको मैं, ये सेम टू सेम आपकी मॉड्यूल के जैसे हैं। 1 kg पर मीटर स्क्वायर आपका आया है मास। ओके ठीक है। अब देखिए आपने ट्राई कर लिया है, आपका आधा आंसर सही है, आधा आंसर गलत है, आपको इन्फॉर्म कर दूँ, ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके को आपको याद रखना है। बाकी दुनिया जहाँ में जितनी भी चीज़ें हैं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका उसको भूल जाइए। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, यहाँ पे यूनिट का वो देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेट इक्वल टू क्या है भाई, मास इंटू ग्रेविटी होता है ना, वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है। क्या सहमत है इस बात से? अब देखिए इस ग्रेविटी को मैं इस इक्वल टू के इस साइड लेके आऊंगा, इस ग्रेविटी को इस इक्वल टू की इस साइड लेके आऊंगा, ठीक है। तो इस ग्रेविटी को जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो क्या होगा, वेट अपॉन ग्रेविटी इक्वल टू मास। क्या ये सही दिख रहा है भाई? मैं ग्रेविटी को क्या क्यों ना इक्वल टू इधर ले आऊं, जहाँ पे मल्टीप्लाई में था ग्रेविटी, तो इक्वल टू के इधर आने के बाद क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मास इंटू ग्रेविटी मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के इधर लेके आओगे तो ग्रेविटी डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात सही लिखा हूँ? क्या ये बात से सहमत है? अब देखिए, अब मुझे मास निकालना है तो वेट की वैल्यू रख दो। वेट भाई कितना दिया हुआ है, अरे सॉरी, यहाँ पे वेट किसमें होता है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, न्यूटन होता है ना, ठीक है। देखिए वेट क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या दिया, वेट 9.8 न्यूटन दिया है ना, 8 न्यूटन है यहाँ पे, सॉरी वो मिस्टेक थी थोड़ी सी।
9.8 न्यूटन होगा। तो वेट की जगह पे रखिए भाई 9.8। ग्रेविटी की जगह पे क्या रखना है आपको? ग्रेविटी की जगह पे भी रखना है 9.8। दिख रहा है ना भाई, वेट की जगह पे 9.8 क्वेश्चन में दिया है, वो मैंने रखा और कुछ नहीं रखा। ग्रेविटी की जगह पे यहाँ पे 9.8 मैंने दिया था, वो रखा है। ठीक है, तो मास निकाल रहे हैं भाई, तो ऊपर भी 9.8 नीचे भी 9.8, ये तो कैंसिल हो गया ना, इक्वल टू आया 1। अब बात ये आती है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ। बात ये आती है मैं यहाँ पे यूनिट क्या लिखूँ मास की। भाई 1 तो आंसर आ रहा है, लेकिन यूनिट क्या लिखूँ मास की? तो मास यूनिट क्या होती है भाई? मास की यूनिट, मास की भाई, मास की केजी होती है ना। क्या भाई हद कर रहे हो भाई आप लोग भी। देखो भाई वेट किसका होता है भाई? वेट तो भाई न्यूटन तो वेट का होता है ना भाई। बिल्कुल सही लिखा है ना यहाँ पे, जो केजी लिखा है 1 केजी। मैंने यहाँ पे आपको क्या दिया? मैंने आपको वेट दिया था 9.8 न्यूटन, और मैंने आपको ग्रेविटी यहाँ पे दी हुई थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने आपको कहा कि भाई मास निकालना है तो ग्रेविटी को इधर नीचे लेके आ जाओ, तो हो जाएगा वेट अपॉन ग्रेविटी, या फिर कह लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेट की वैल्यू दी थी 9.8, वो मैंने रखी 9.8। यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू दी थी 9.8, उसको लिखी 9.8, और यहाँ पे इक्वल टू काटने पे आएगा 1, और भाई मास यूनिट होती है केजी, तो मैंने यहाँ पे लिख दी केजी। इतनी बात क्लियर है ये। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा होगा, सर आपने तो यहाँ पे देखिए मास के साथ में उसकी यूनिट लिखी थी 2 केजी, यहाँ पे आपने केवल 9.8 केवल 9.8 लिख दिया। अब ये क्या कर रहे हैं सर आप दो डबल काम कर रहे हैं, ये तो गलत है। अब देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आखिर करना कैसे। देखिए इसको करना कैसे है, आपको फॉर्मूले में ना जो वैल्यू दी हुई हो, जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको पुट कर दो। यहाँ पे वेट दिया है, ग्रेविटी दिया, उसको पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व कर लो, यहाँ पे अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी भाई 1 2 3 4 9 10 2000 जितना भी होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको केवल इतना याद रखना है ना कि भाई मास की यूनिट होती क्या है। आपको केवल इतना याद रखना है कि मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। यहाँ पे केजी रख दो, सिंपल सी बात है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको शुरुआत में ना ये ध्यान नहीं रखना है कि क्वेश्चन में मैं कहाँ यूनिट रखूँ। सिंपल सा फॉर्मूले में जो आपको वैल्यू दी हुई है, वैल्यू 9.8 उसको आप पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 1। फिर आप निकालना, आपने क्या भाई मास निकालना है, तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है। आपने केजी रख दिया, आंसर 1 केजी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो भी हम लिंक फिर से प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन होइएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो सारे आ गए ना जितने भी एडमिट हुए थे पहले? ठीक है ठीक है, तो आपको ये बात समझ में जो मैंने आपने समझाई यहाँ पे। क्या किसी को कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे? क्या इजी है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। मतलब कोई बच्चा ये कहता है ना कि बहुत इजी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई, इजी है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही। देखिए मैं आपको ना ये बात समझ में आ गई कि भाई यूनिट कैसे लिखते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताने जा रहा हूँ यूनिट के लिए, एक और तरीका इसमें आपको समझाना चाह रहा हूँ यूनिट के लिए। ठीक है ना, क्या समझाऊँ? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कहा था भाई मास इक्वल टू वेट अपॉन ग्रेविटी, यही कहा था ना मैंने। मास इक्वल टू वेट अपॉन ग्रेविटी कहा था ना, ये मास इक्वल टू वेट अपॉन ग्रेविटी। इसका भाई यूनिट मास का केजी कैसे आया, एक और बात देखिए। मास का यूनिट ये केजी आया, ये बात समझ में आ गई भाई। मास यूनिट केजी होता है, हमने केजी लिख दिया। लेकिन एक और बार कैसे आता उसको देखिए यहाँ पे। मैंने कहा भाई वेट का यूनिट क्या होता है भाई? मैंने कहा था वेट का होता है केजी, न्यूटन। मैंने क्या कहा था, वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या सही है? तो न्यूटन किसके बराबर होता है भाई? इसके बराबर ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या मैंने सही लिखा है यहाँ पे? अपॉन में कर दूं ये ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है भाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। अब ऊपर नीचे ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट गया, बचा क्या? केवल केजी बचा ना। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है केजी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है अब क्या? ये भाई दूसरा तरीका, ये पहला तरीका, दोनों ही सही है। ठीक है ना, आगे चले। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ये लिया,
जल्दी करिए, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, कम ऑन, वेरी गुड, हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखो भाई आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। किसी को कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक? क्या क्या? अच्छा अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ खुद से करने के लिए, ठीक है? रेडी है? ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए यहाँ पे मेटालिक बॉल, मेटालिक बॉल weighs 50 न्यूटन, the metallic ball weighs 50 न्यूटन, find its mass, find its mass। यहाँ पे मैं जी की वैल्यू आपको दे रहा हूँ भाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बात मेरी सुन लीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है? सबका ध्यान बोर्ड पे, हियर कम ऑन, सबका ध्यान बोर्ड पे, ठीक है? मैं क्या बताने जा रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अगर आपको जी की वैल्यू दी हुई हो, अगर आपको जी की वैल्यू दी हुई हो, आपको जी की वैल्यू गिवन हो, जब भी क्वेश्चन में आपको जी की वैल्यू गिवन हो तो वो चीज़ आपको रखनी है न्यूमेरिकल में। लेकिन अगर जो जी की वैल्यू नहीं दी हुई हो, मान लो क्वेश्चन में जी की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको केवल इतना कह दिया, मान लो उसके बाद ढक लूँ, इसको मैं ऐसे ढक लूँ, ठीक है? क्वेश्चन में केवल इतना कह रहा है मेटालिक बॉल वेज 50 न्यूटन, फाइंड इट्स मास, मैं जी की वैल्यू ना दूँ आपको, तो आप जो जी की वैल्यू यूज करेंगे वो यूज करेंगे ये जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में जी की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप इसको यूज करेंगे, या गिवन होगी तो वही यूज कर लेंगे। हाँ बोलिए। इसका मास 5 kg है, ठीक है? और जल्दी से निकालिए, बाकी सब लोग निकालिए, जल्दी से इसका आंसर निकालिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। सब निकाल लीजिए भाई, एक बार सब निकाल लीजिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। सब निकालिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, हो गया सबका? सबका सॉल्व हो गया ना? आंसर कितना आ रहा है? अच्छा आपका सबका 5 kg आ रहा है, किसी का कुछ और भी आ रहा है? 5 kg, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आगे देखिए, अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने एक क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया है, ठीक है ना? देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फिर भी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया भाई, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। इसमें निकालना क्या भाई, मास निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, वेट अपॉन ग्रेविटी, ठीक है? क्या बोलिए? नाइन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बगल में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए इफ जी नॉट गिवन, इफ जी नॉट गिवन, टेक इट, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। अगर जो आपको जी नहीं दिया तो आप क्या लेंगे, जी नॉट गिवन टेक इट, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ठीक है ना? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ पे भाई, वेट अपने को दिया हुआ है, वेट कितना दिया, 50 न्यूटन। ये देखिए वेट दिया है ना 50 न्यूटन, ठीक है? यहाँ पे मैं न्यूटन लिखता हूँ। और भाई ये क्या जी है, जी की वैल्यू क्या थी भाई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना? मैंने इस 10 से डिवाइड किया इस 50 को, तो आ गया 5। तो ये क्या है भाई, 5 न्यूटन अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया अभी। लेकिन भाई इसका यूनिट कैसे निकालना है? मैं न्यूटन की जगह क्या लिख सकता हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं न्यूटन की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? अरे भाई यहाँ लिख के दिखाया तो है, न्यूटन इक्वल टू भाई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया?
अरे हमने यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दिया ना 50 में, 5 आ गया। हमने डिवाइड किया ना 10 से इसको, 50 को 5 आएगा, 10 5 50 होता है। अरे इतना तो पता होगा। हाँ ठीक है, तो 5 न्यूटन अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह क्या लिख दिया हमने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने आपको इधर भी बताया था। इस पूरे देखिए क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट गया ऊपर नीचे। क्या आया आंसर, 5 kg आया कि नहीं आया? बिल्कुल, बहुत बच्चों का आंसर सही भी था। बिल्कुल, आप क्रॉस चेक करना तो बिल्कुल कर लो भाई, क्या दिक्कत है? क्या आपने को वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी है ना। मास क्या है भाई, मास आया अपने पास 5 kg, यहाँ पे रखो 5। ग्रेविटी क्या दी हुई थी भाई, 10 दी हुई थी, यहाँ पे रखो 10। तो क्या आ गया, 10 5 15 न्यूटन आ गया ना। आप यहाँ पे यूनिट भी लिख लो, यहाँ पे मास यूनिट, यहाँ पे केजी लिख लो, आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो आराम से। 15 न्यूटन आ गया, ठीक है, सही है हमारा आंसर, बिल्कुल सही है। आगे चले, स्क्रीनशॉट। हाँ बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? आप न्यूटन की जगह पे आप क्या लिख दो भाई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन की जगह आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दो, पहले इसको ना काटो, इसको बाद में डिवाइड करो। आप यहाँ यही तो कह रहे हो ना कि भाई न्यूटन की जगह आप क्या लिख दो भाई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दो। तो ऊपर 50 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। उसके बाद में डिवाइड कर लेना भाई 50 में, 10 से 10 बाय 50, और फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप काट देना, आंसर आ जाएगा आपका 5 kg। क्या इतनी बातें क्लियर है? कोई डाउट बच रहा है क्या? अभी डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से। एनी डाउट? ओके। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे भाई स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। अब आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन करा दें क्या? लास्ट क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का। बिल्कुल बच्चे भाई इंटरेस्टेड है, ठीक है। फाइंड यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ ना, फाइंड जो मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं, वो सेम टू सेम आपके मॉड्यूल से मिलते हैं, जो आपकी मॉड्यूल है। यार डिफरेंस इतना है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, हो सकती है उसकी वैल्यू अलग हो, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो लगभग सेम ही है, आई थिंक आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये वाला। तो इससे पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, हाँ ये बुक का भी होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद मैंने जो 2 क्वेश्चन कराए सेम जो आपकी बुक में दिए हैं वैसे ही करवाए हैं। मैं अलग कुछ नहीं पढ़ा रहा, वही पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंस क्या है कि वैल्यू अलग अलग होती है। जो मैंने वैल्यू पे रखी है, हो सकता है मैंने 9.8 रखी हो, वहाँ पे 20 रखी हो, यहाँ पे मैंने 2 kg रखा, वहाँ पे 10 kg हो। वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे फाइंड मास ऑफ, यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, कितना ml ले लो, जो आपके मॉड्यूल में था वही ले लेते हैं। फाइंड मास ऑफ 5000 ml of water at 4 डिग्री सेल्सियस। फाइंड ये मतलब कि इससे वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी से नहीं है, थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। फाइंड मास ऑफ 5000 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने मास पूछा है, देखिए मैंने मास पूछा है, मास आंसर 5 kg आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 5 kg कह लो या फिर 5000 ग्राम कह लो, देखिए आएगा कैसे। देखिए आप देखिए यहाँ पे, ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे वाटर का मैंने क्या दिया भाई, 4 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ जो आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है। यहाँ पे जो मैं चीज़ लिखने जा रहा हूँ आपको बहुत ही ध्यान से एकदम बोर्ड पे देखना है, कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, इधर उधर नहीं देखना है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, एट 4 डिग्री सेल्सियस 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम और 1 लीटर इक्वल टू 1 kg।
ठीक है। क्या भाई? वाटर। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं भाई? वाटर के बारे में। मैं क्या कर रहा हूँ, जब टेम्परेचर अपना 4 डिग्री सेल्सियस हो, जब अपने पास टेम्परेचर क्या हो भाई 4 डिग्री सेल्सियस हो, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो तो 1 ml बराबर होगा 1 ग्राम, 1 लीटर बराबर होगा 1 kg। इसका भाई वाटर का। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ml किसके बराबर होगा? 1 ग्राम के। 1 लीटर बराबर होगा 1 kg के। किसका भाई? वाटर का। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम। क्वेश्चन में कितना ml दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 5000 ml। क्वेश्चन में दिया है 5000 ml। जब 1 ml में होगा 1 ग्राम तो 5000 ml में कितने ग्राम होंगे? 5000 ग्राम होंगे ना। जब 1 ml में भाई 1 ग्राम है, अरे तो 5000 में 5000 ग्राम हो जाएंगे। क्यों? 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम तो 5000 ml इक्वल टू 5000 ग्राम। वेरी इजी। अपने को निकालना क्या था? मास निकालना था ना, मास। तो अपने ये भाई कितना है? 5000 ग्राम है ना, 5000 ग्राम है भाई। तो क्या ये 5 kg के बराबर है क्या? क्या 5000 ग्राम और 5 kg सेम होता है? क्या इस बात से सहमत है या फिर आपको और बताएं थोड़ा सा? ये दोनों सेम ही तो है ना। अगर जिसको नहीं समझ में आया भैया 5000 ग्राम कैसे 5 kg के बराबर है, तो यहाँ पे एक बार देख लो भाई। 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम, 5000 ml इक्वल टू 5000 ग्राम इक्वल टू 5 kg। अब भाई देखो ये कैसे होता है। क्या 1000 ग्राम में 1 kg होता है? होता है ना। तो 1 ग्राम में कितना kg हो जाएगा? 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। 5 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम। मैं जिसको भाई नहीं समझ में आया ना, या फिर जिसको समझ में आ गया वो ऐसे देख लो। आपने देखो क्या किया कि 1 kg में भाई 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg में क्या होते हैं भाई? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। तो 5 kg में क्या हो जाएगा भाई? 5000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होगा तो 5 kg में क्या हो जाएगा? 5000 ग्राम। मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ भाई। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। तो भाई 5000 ग्राम इक्वल टू 5000 ग्राम इक्वल टू 1/1000 इंटू 5000। तो ये 1 2 3 0 यहाँ पे थे, 3 0 यहाँ पे थे, मैंने काट दिया भाई। इक्वल टू क्या हो गया भाई? 5 kg हो गया।